हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 10वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 10वां अध्याय पढ़ेंगे, मेले का आनंद। ठीक है, तो क्या है? रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। वहां अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। ठीक है, रूपल एक लड़की का नाम है जो अपने मित्रों के साथ एक मेले में गई। उसकी माँ ने कितने पैसे दिए? 50 रुपए दिए। उसने अधिकतम पैसे झूला झूलने में खर्च किए। क्या करा उसने? झूला झूला। ठीक है, जैसे कि ये घोड़े वाला झूला है। ठीक है, एक ये वाला झूला है, एक ये नाव गाड़ी रेलगाड़ी वाला झूला है। ठीक है, और इसमें ये एंट्री मतलब यहाँ से जाते हैं मेले में टिकट लेकर। ओके, अब क्या है इसमें? कितने बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने पैसे हैं? 10 रुपए टिकट है, इसमें 20 रुपए हैं और इसमें 10 और 5 15 रुपए हैं। तो कितने पैसे हैं टोटल? 35 रुपए खर्च किए उसने। 3 झूलों में बैठी तो वो उसने 35 रुपए खर्च किए। किसने? रूपल ने। रूपल क्या हुआ? रूपल की माँ द्वारा दिए गए पैसे 50 रुपए। खर्च हुए पैसे 35 रुपए। बचे पैसे 15 रुपए। ठीक है, रूपल की माँ ने कितने पैसे दिए थे? 50 रुपए। खर्च कर दिए उसने 3 झूलों में बैठी वो, तो उसने 35 रुपए खर्च कर दिए और 15 रुपए रूपल के पास बच गए। ठीक है, अब क्या हुआ? रूपल की एक मित्र के पास 50 में से 8 बचे थे। पता कीजिए उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। मेरे पास 8 बचे हैं। ठीक है, और मैंने 20 का झूला झूला, कुल 28 हुए। फिर मैंने खाने पीने का में खर्च किए, कुल हो गए 48। मैंने 2 की टॉफी खाई, कुल हो गए 50। मैंने कुल 42 खर्च किए। उसके पास ओनली 8 रुपए बचे। ठीक है, उसने क्या करा? झूला झूली वो, फिर खाना पीना खाया उसने, और फिर उसने टॉफी भी खाई। तो इसमें उसने खर्च कर दिए। ठीक है, यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए 40 दिए हो एवं आपके पास 3 बचे हैं, तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। 37 रुपए खर्च करे। ठीक है, अब पापा ने कितने दिए? 40 रुपए। उसमें से 3 बचा नहीं अपन को, तो 37 रुपए बच गए। ठीक है, खरीदने के लिए कुल कितने पैसों की आवश्यकता होगी? इसको खरीदने के लिए 20 रुपए का टिकट है। ठीक है, इसे खरीदने के लिए 30 रुपए। 20 रुपए।
₹10, ₹15। ठीक है। अब क्या है, हमने देखा कि रूपल ने अलग अलग मूल्यों के नोट एवं सिक्के उपयोग किए। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे दिखाए गए हैं। तो ये कौन सा नोट है? ₹100 का, ये 200 का। ठीक है, ये इनको आप पहचानते हो। ये 100 का नोट है, ये 200 का है, ये 500 का है। पता कीजिए कि 500 के नोट में 500 कितनी बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, ये आगे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। कितनी बार लिखा है? 7 बार। 500 शब्दों में लिखो। 500 अंकों में लिखना है अभी। 500। ठीक है। 500 के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है? क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा? कौन सी बनी है? देखा ये आपने? मैंने तो देखा है। यह है लाल किला। क्या है? लाल किला, जो दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। ओके। अब क्या है, तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। ठीक है, किसकी दादी है? तेजल की दादी ने। ये क्या है? 25 पैसे, ये 50 पैसे, ये 10 पैसे और ये 20 पैसे पहले के जमाने में चलते थे। जैसे कि दादी माँ एक देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती है। कितने? 2 सिक्के 50-50 के। कितने हो जाएंगे? 50 पैसे हैं ये। 50 पैसे और 50 पैसे तो 1 रुपीज होगी। तो 100 पैसे का 1 रुपये बन गया। कितने पैसे का? 100 का 1। बताइए कि एक देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे? नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। तो 4 सिक्के देने पड़ेंगे। तो ये क्या है? 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25। इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपये बन जाएगा। ठीक है, 100 पैसे के 1 रुपये, 100 पैसे हो गए और 1 रुपया हो गया। ठीक है, 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 5 सिक्के बनेंगे। ठीक है, जब तो 100 होंगे। अब क्या है? गुब्बारा फोड़ो। मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो।
खेल आता है उसे 10 के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू कितने रुपये जीतता है। ठीक है, कितने रुपये जीतता है। ओके। प्राइज एक पिंक की 1 रुपये है, रेड की 2 है, ब्लू की 5 है, येलो की 10 है और ग्रीन की 20 है। तो इसने कौन सा कलर का पिंक का फोड़ा, उसको 1 रुपीज मिले। मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपये मिले? 3 रुपये। अब ये बताएंगे जैसे कि कौन कौन से हैं। 2 लाल और हरा है, 4 एक हरा, 20, 20 और 4 24 रुपये। ठीक है। अब 2 नीले हैं, 1 गुलाबी है, 2 नीले को मिलेंगे 10, 1 पिंक, 1 11, कितने मिलेंगे? 11। अब 1 हरा और 1 पीला। हरा और पीले को क्या मिलेगा? 20 और 10। 20 और 10 कितने होते हैं? 30। ठीक है, इनके रंग, इनके नंबर मिल गए उसे। अब क्या है? यदि वहां नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे? उन्हें बताइए और रंग भरिए। ठीक है। यदि वहां नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे? उन्हें बनाइए और रंग भरिए। ये राशि चाहिए तो उसे पीला कलर का गुब्बारा फोड़ना पड़ेगा। पीला गुब्बारा ले लेते हैं अपन। पीले गुब्बारा, और 17 नंबर आना है तो अपन और देखते हैं। इसमें 2 पीले ले लेंगे अपन। पीले के बाद में नीले कलर के ले लेंगे। एक, 2, एक, 1, 1। अब लेंगे ग्रीन कलर्स का। एक ग्रीन कलर्स का कितने नंबर्स का है? 20। 20 के बाद में 10 का येलो। ठीक है, गुब्बारे कंप्लीट हो गए। ओके, भर दिया ना? सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे? उनके चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो हम 3 गुब्बारे, एक हरा, पीला और एक नीला कलर का।
हरा गुब्बारा, हरा बड़ा सा गुब्बारा फोड़ेंगे, ठीक है। और एक पीला, ठीक है। और एक अपन नीला। 3 गुब्बारे का पूछा है। बीस, 30, 35 रुपए। कितने पैसे जीते? 35। यदि मटरू के पास 4 अवसर है तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिले? उसके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए, ठीक है। तो उसे अधिक पैसे चाहिए तो वो हरा कलर का गुब्बारा फोड़ेगा। कौन से कलर का? हरा रंग का, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना। एक गुब्बारा फोड़ दिया, 2, 3, 4 गुब्बारे। कितने पैसे कमा लिए उसने? 80 रुपए, ठीक है। आइए देखिए कि हम 66 किस किस तरह से चुका सकते हैं। 66 रुपए अपन कैसे चुका सकते हैं? तो है 20, 30, 40, 50, 60, 65 और 66, ये तो सही। हम बहुत तरीके से कमा सकते हैं। 50, 10, 10, इधर से भी 20, 10, फिर 10, 5, 5, ये सब तरीके से अपन पैसे कर सकते हैं इकट्ठे। ये 20, 20 के नोट भी है, फिर 10 है, 66 रुपए करने हैं। और ये कितने कितने के नोट है? ये 20, 20 के ही है, सिक्के गिर रहे। फिर ये 10, 10 रुपए के हैं, 5 है, 50, 60, 65, कितने हो गए? 66 रुपए हो गए। अब दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों को और सिक्कों का उपयोग करके अलग अलग तरीकों से बनाई है। तो अब क्या करा इसने? जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है, इस तरीके से अपन को अलग अलग तरीके से करना है काम, ठीक है। तो अपन को करना है, अब ये 54 रुपए को और किस तरीके से अपन कर सकते हैं? तो ये तो 54 हो गए। 50, 20, 10, 5, अच्छा
कोई सी राशि ले सकते हैं। 10, 20, 30 हो गए, 35, 35 के बाद में 10, 20, 20, 40, 50, अब यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर 10, 10, 10, कितने हो गए? 40, फिर 10 और फिर 4। ठीक है, अब यहाँ पे 20, 20 और 4 और 10, और फिर 5, 5, 10, 20, 30, 20, 30, 40, 50। अब 65 में भरेंगे, तो क्या करें? 20, 20, फिर 20, फिर 20, फिर ये 5। अब 10, 10, 10, 10, 50, 30 और 5। इस तरीके से आपने इनको कंप्लीट करना है। ओके, आओ सीखे, तो अपन को सीखना है। गेंद कितने की है? 20 रुपए की। गुब्बारा 10 रुपए का। बुक 15 रुपए की। कार्ड 28 रुपए का। पेंसिल 3 रुपए की। बिस्कोटर 5 रुपए का। 55 की बोतल, 20 का कलर पेन, 10 की पेन, 30 के लड्डू, 15 की कार, 10 का कप, 32 का मिल्क। ठीक है, अब इनको जोड़ना है। खरीदने के लिए आवश्यक धन 43। आपके पास धन
20 शेष धन आवश्यक धन। पी से खरीदने के लिए आवश्यक धन और शेष धन आवश्यक धन 30। 30 के लड्डू और कप 10 40। ये क्या हो गए 50 और 5 तो 55। ठीक है। अब ये क्या है 20 का ये है 20 का ये है 55 की बोतल है। तो ये हो गए 95 रुपए। बी तो ये हो गए 40 रुपए। कितने हो गए 40। कुछ मौखिक प्रश्न भी पूछे 40 में क्या क्या खरीद सकते हैं इतने रुपयों में क्या नहीं खरीद सकते हैं। ट्रॉफी बिस्किट या सामान खरीदने के लिए अनुभवों पर बात कीजिए। ठीक है। तो आइए अपन जोड़ करते हैं। 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। 10 की आएगी हासिल 1 आएगा। 1 और 3 4 और 1 हासिल 5 तो हो जाएंगे 50। 5 और 2 7 हो जाएंगे 12 के 2 हासिल है 1। 1 और 2 4। ठीक है 4 हो गए। 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। ये कितने हो जाएंगे 5। ये कितने हो जाएंगे 7 57। ठीक है। अब क्या है जयंत ने 25 पेन और 40 कॉफियों पर खर्च किया। उसने कुल कितना रुपये खर्च किए तो कितने किए इन दोनों को जोड़ेंगे हमें। 65 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है। मीरा के पास 43 है कनिष्का के पास 14 अधिक है। कनिष्का के पास कितने रुपये हैं 57 रुपये हैं। ठीक है। एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 30 रुपये है और चॉकलेट की कीमत 60 है। विवेक को ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है उसे 90 रुपए की जरूरत है। ठीक है। अब क्या है अजय के पास 58 है उसने बाजार में 45 खर्च किए 48 खर्च किए उसके पास कितने रुपये बचे बाजार में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे इसको घटाना पड़ेगा। -01 उसके पास 10 रुपए बचे। ठीक है। जब आप माता पिता के साथ बाजार जाए तो खरीदी गई वस्तुओं की सूची बनाइए खर्च किए गए पैसों का हिसाब लगाइए। ठीक है।
हेलो बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल देने चाह रही हूँ, हल कीजिए।